सुप्रभात आप सभी का। ध्यानम निर्विषयस्य मनः, मन का विषय रहित हो जाना ही ध्यान है। गाइडेड मेडिटेशन की कक्षाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग और आज हम बात करेंगे ध्यान की एक अगले चरण के बारे में। ध्यान एक अनवरत अभ्यास है। ध्यान ये 2.5 अक्षरों में जब हम इस बात को विधिवत हम बात करते हैं तो खुद की यात्रा ध्यान है। हमें संसार के बारे में सब कुछ पता होता है, संसार के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे डिफिकल्ट खुद को जानना होता है। एक बार व्यक्ति खुद को जान लेता है, एक बार व्यक्ति खुद को जानने का प्रयास शुरू कर देता है तो उसकी सबसे खूबसूरत और सबसे लंबी यात्रा शुरू हो जाती है। एक बार एक महान विचारक ने कहा है कि आप संसार में समस्त ज्ञान हासिल कर लें, सारी किताबों को पढ़ लें, सभी रहस्यों को जान लें, यदि आप खुद को नहीं जानते तो आप संसार में कुछ नहीं जानते। तो खुद को जानने की जो यात्रा है, खुद के भीतर प्रवेश करने का जो माध्यम है वो ध्यान है। दिन के ये आधे घंटे, हम 24 घंटे काम करते हैं, आराम करते हैं, ये आधे घंटे हम अपनी खुद की यात्रा करते हैं। दिन की शुरुआत की जो यात्रा है वो हमें बहुत ही ताकतवर बनाती है, हम अपने उद्देश्य को समझ पाते हैं। सबसे बड़ी बात, दिन भर में 48,000 से ज्यादा विचार हम पर जब आक्रमण करते हैं तो उस दौरान हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद हमसे खो जाता है। ध्यान हमें ये ताकत देता है कि हम उन विचारों को समझ सकें, जान सकें, पहचान सकें और विचारों के इस बहाव में खो ना जाएं। जो विचारों के इस बहाव में खोता नहीं है वही ध्यान में स्थापित होता है, और ध्यान में स्थापित जो हो जाता है उसको उसका मकसद आसानी से मिल जाता है। दिल में लबासना है, हमारे ये सबको पता है, लेकिन लबासना तक जाने का रास्ता एक बहुत ही मेहनत से आता है। सबको इस ट्रैक सूट को धारण करना है, ये लबासना में सबको हासिल होता है। ये लबासना की एक यूनिफॉर्म है। जब आप सुबह उठते हो और जब आप सुबह की शुरुआत करते हो, वहां पर आपकी शुरुआत पीटी से होती है, फिजिकल एक्टिविटी से होती है, तो आपको यही ट्रैक सूट धारण करना होगा। आज जानबूझकर मैंने इसे धारण किया। लबासना की यात्रा के दौरान मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये गिफ्ट किया था कि ये सर आपके लिए है और ये वहां पे चुनिंदा लोगों को मिलता है। तो ये जानबूझकर आज मैं पहनकर आया हूं कि मेरी इस छवि में अपने आप को ढूंढो। आज ध्यान इस तरह से लगाओ कि ये ट्रैक सूट तुम्हें मिलना चाहिए, ये ट्रैक सूट तुम्हें हासिल करना होगा। ये हमारे दिलों में पलने वाला एक ऐसा सपना है जिसको आपको साकार करके लेकर आना है। तो आज साक्षात रूप में बैठ के देखो, इसको महसूस करो कि यही सुबह की शुरुआत में इस समय 7 बज रहे हैं और इस समय आप इसको धारण कर चुके होंगे लबासना में। या इस बार जो स्टूडेंट हमारे पहुंचे हैं उनको इस ठंड में भी यही धारण करके इस समय उनको ग्राउंड में पहुंचना अनिवार्य होगा। तो चलिए आज का ध्यान हम अपने इस सबकॉन्शियस माइंड से इस सपने को बाहर खींच कर निकालें और उसे वास्तविक दुनिया में, उसे रियलिटी में लेकर आने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान की विधियों में सबसे पहले मैंने बताया कि मास्टर योर ब्रेथ। ध्यान का पहला और सबसे सरल नियम होता है, यदि आप अपने श्वास, अपनी सांसों के मालिक बन जाते हैं और सांसों की गति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप विचारों के क्रम को किसी भी स्थिति में तोड़ सकते हैं। जो विचारों के साथ बह गया वो कभी ध्यान नहीं लगा सकता। विचार उसको बहाते हुए लेके चले जाएंगे। विचार एक उफनती हुई नदी की तरह है, बाढ़ आई हुई नदी की तरह, जिसमें सब कुछ बह जाता है। और ध्यान उस मजबूत स्तंभ की तरह है जो बड़े से बड़े बहाव को झेल जाता है। तो हमें अपने विचारों के इस प्रवाह को कट ऑफ करना होगा, उसको अलग कर देना होगा। तो हमें अब सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ जाना होगा। तो जो लोग मेरे साथ पहले से अभ्यासी हैं और जो अब अभ्यास करने जा रहे हैं, दोनों इस मर्म को समझें। चलिए हम अभ्यास शुरू करते हैं और अपनी बात को कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रीद इन, इनहेल, एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, पेट में सांस जाएगी। प्रैक्टिस करें, इसको इतना नेचुरल करना है, हमें इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि दिन के किसी भी हिस्से में हम इस एब्डोमेन ब्रीदिंग को, इस जो श्वसन हम डीप कर रहे हैं, उसको हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की।
इनहेल करेंगे, एक ब्लू लाइट एनर्जी को अंदर जाते हुए देखेंगे जो आपके थर्ड आई से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए, आपकी रीढ़ की हड्डी को टच करते हुए आपके पेट के हिस्से के अंदर प्रवेश करेगा। उसकी ठंडक को महसूस करेंगे और जब एक्सेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, तो जितनी भी आपकी कार्बन है, जितना ब्लैक एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, उसको आप बाहर निकलता हुआ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 से शुरुआत करते हुए 1 तक आते हैं। बहुत धीरे धीरे सांस को लेना है और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। चेस्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए और ना ही फोर्सफुली सांस को छोड़ना है। सांस लेते समय आप महसूस करें कि आपके मस्तिष्क के अंदर प्राणवायु भर रही है। आज जब मैं ध्यान कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी जा रही है। मेरे मस्तिष्क के जो पार्ट हैं उसके अंदर, जो ब्रेन है उसके अंदर एक ऑक्सीजन, एक जीवंतता आ रही है, लाइवलीनेस आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जो मस्तिष्क है वो एक पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। मुझे ज्यादा सोचने के लिए पावर मिल रही है। आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि इस हिस्से में एक अलग से ऐसा लग रहा है कि कोई नीली रोशनी फैलती चली जा रही है। अब हम आज इसी अवस्था में हाथों को इस तरह क्लैप्स कर लें, इस तरह से आपस में मिला लें, इसको उल्टा करें, ठीक है, जैसे ये हमारी स्थिति होती है। और ताड़ासन, अर्ध ताड़ासन की अवस्था में इसको ऊपर की तरफ खींचें, क्योंकि स्पाइन में खिंचाव होना बहुत जरूरी है, तभी ऊर्जा पथ चलेगा। क्योंकि आज हम अपनी ऊर्जा रंध्र को खोलेंगे। हमने इससे पहले जो अभ्यास किया था हम उसके आगे जाएंगे। तो हाथों को बिल्कुल इस तरह से ऊपर की तरफ कर लें, खींचें, जितना हो सके कानों के पास अपने हाथों को लेकर आएं। और अगर आप बैठी हुई अवस्था में हैं, आप सुखासन में हैं, तो हाथों को खींचने का प्रयास करें। ये खास तौर पे जो लोग आंसर राइटिंग करते हैं, जो लोग जो है वो राइटिंग करने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथ को इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ। स्पाइन में पूरा खिंचाव आना चाहिए ऊपर की तरफ। हम बहुत लंबे, उसमें दबाव आता है तो हमारी नर्व्स दबती हैं, और हाथों को इस तरह से खींच के रखना है। जो लोग पहली बार कर रहे होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, राइट, लेकिन ये बहुत जरूरी है। खासतौर पे आंसर राइटिंग करते समय जो हाथों में दर्द होता है उससे भी आपको निजात मिलेगी। खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे।
हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे, जो आपकी पाम्स हैं वो ऊपर आकाश की तरफ बिल्कुल सीधी। पहली बार कर रहे होंगे तो आपको कोहनी के पीछे दर्द हो रहा होगा। और ब्रीदिंग करें नॉर्मल। 5 टाइम्स। धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। रिलैक्स रहें, हाथों में एक झंझनाहट हो रही होगी। आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपकी गर्दन के पीछे से लेकर रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। अब हम आज एक्सरसाइज करते हैं। हमने इससे पहले नाद ध्यान करके अपने ब्रह्मरंध्र को खोलने का प्रयास किया था। आज हम इसी की प्रक्रिया में अपने अंदर और हॉलो स्पेस क्रिएट करेंगे, अपनी नाड़ियों को और क्लीन करेंगे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा ब्रह्मांड की मिल सके। आज हम क्या करेंगे? आज हम भ्रामरी करेंगे, जैसे भौरा गुंजन करता है उसी तरह से करेंगे। और सबसे पहले हम ये महसूस करेंगे कि हमारे चार्जेस, उंगलियों के पोर्स को मिला लें, ये जितने भी हमारे उंगलियों का अगला हिस्सा है इनको मिलाएं इस तरह से, और एक ऊर्जा चक्र को सबसे पहले प्रस्तुत करें। आवेश, ये हमारा एक जो हमारी बायोकेमिकल एनर्जी होती है, इनका एक पथ क्रिएट करें। महसूस करें कि जब आप ये पूरी क्रिया कर रहे हैं तो आपका आवेश यानी कि जो चार्जेस हैं वो बॉडी में स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। हम आगे चलकर स्पंदन यानी कि जो पल्सेस हैं उसको हम अपनी बॉडी में मूवमेंट करा सकें। सबसे पहले आप इस तरह से एक दूसरे को धक्का देते हुए हल्का सा आप इस तरह से एक ऊर्जा चक्र बनाएं, पल्सेस को मूवमेंट करने दें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने दें। अब सिंपली आप ये जो 2 उंगलियां हैं इनको आंखों पे रखें। ये जो उंगली है इसको आप सबसे पहले लेकर आए, माथे पर रखें। आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर अंधेरा करना है, ढकना है, राइट, इस तरह से। और अंगूठों को जो हमने अभी चार्जेस किए हैं जनरेट, उनको कान के अंदर डालें और इसको ब्लॉक करने की कोशिश करें, बाहर की आवाज आपके अंदर ना आए। इसके बाद ये ब्लॉक करने, ये आंखों के ऊपर हो गया ताकि अंधेरा दिखाई पड़े। हम अपने अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये माथे पर हो गया, यहां पर, ये यहां पर, ये हमारे जो है वो होठों के पास, फेसेस पे, और ये हमारी कान के ऊपर। इसको ब्लॉक करने के लिए अंगूठे से हम ब्लॉक करेंगे। तो ये हमारी स्थिति होगी। बहुत ध्यान से इस तरह से हम अपने आप को ब्लॉक करेंगे। गहरी सांस लेंगे, एब्डोमेन ब्रीदिंग, पेट के अंदर, और फिर गूंजते हुए अंदर से हम सांस को बाहर निकालेंगे। और ये प्रैक्टिस हम करेंगे 5 से 10 बार। अगर हाई बीपी है तो ना करें आप इसको, अदरवाइज सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसा करते समय हम महसूस करेंगे कि हम अपने अंदर की जितनी भी एनर्जी ट्यूब्स हैं, जो ऊर्जा नाड़ियां हैं, उसको हम साफ स्वच्छ करने जा रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को डील कर सकें।
एक तरह से ओम की ध्वनि को ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब थोड़ी देर शांत होकर इस गुंजन को महसूस करें। नॉर्मल एब्डोमिनल ब्रीदिंग। फिर से एक बार 5 बार करेंगे। आंखों के ऊपर, आंखों को दबाएंगे नहीं, सिर्फ आंखों के ऊपर, कान बंद। जब सेकेंड टाइम किया तो ब्रेथ ज्यादा यूनिफॉर्म थी, ज्यादा देर तक अंदर की गुंजन को महसूस कर पाए। ऐसा क्यों हुआ कि सेकेंड फेज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा? जैसे जैसे विचारों का घनत्व कम होता जाता है, जो थॉट्स की डेंसिटी है कम हो जाती आती है, वैसे अंदर जो है एक हॉलो स्पेस क्रिएट होता है, एक खाली स्थान क्रिएट होता है, और उसी खाली स्थान में ऊर्जा तेजी से बहती है। इसीलिए जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, आपका ध्यान एकाग्र होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल स्मूथ कॉन्टिन्यूअस होती जाएगी। अदरवाइज की आगे पीछे की आवाज आती रहेगी, सांस टूट रही होगी आपकी। तो ये ध्यान में प्रगति होती है। अगर आप यूनिफॉर्म तरीके से सांस को बाहर निकाल पा रहे हैं, आप गुंजन अच्छे से कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक पूरी वाइब्रेशन दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब है आप अंदर से शांत हो रहे हैं, विचार बिल्कुल आपके सेटल हो गए हैं, और अब आप ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार हैं। अब जो गुंजन हुआ है पूरे शरीर में, जो वाइब्रेशंस हैं, उनको महसूस करें हर जगह। महसूस करें कि सारे विचार आपके सेटल हो रहे हैं। निगेटिविटी की लेयर को आपने वाइब्रेशन से तोड़ दिया है। आपके अंदर का जो दिव्य प्रकाश है, वो निगेटिविटी, एंजाइटी, फियर, भय, क्रोध, इन सब के नीचे दबा हुआ था। अब वो सब टूट रहा है, देखिए चटक रहा है सब, और उसमें से रोशनी बाहर आ रही है। आपका दिव्य प्रकाश, जिसे ऑरा कहते हैं, वो बाहर निकल रहा है। अब आप एक दिव्य व्यक्तित्व में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपके अंदर की ऊर्जा बाहर आ रही है। महसूस करिए वो दरारें निकल रही हैं, चटक गया है वो सब कुछ। वो जिसने आपकी एनर्जी को ढक रखा था, वो दिन भर की चिंताएं, भय, गुस्सा, घृणा, बदला, ये सब हमारे व्यक्तित्व के विकार हैं। ये हमारी ऊर्जा को ढक लेते हैं। महसूस करिए वो सब टूट रहा है और अंदर से ऊर्जा बाहर निकल रही है।
अगर हम रेगुलर ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ अनंत ऊर्जा संसार को देगी। ध्यानम निर्विशेष्य मनः। अपनी थर्ड आई की तरफ आइए। थर्ड आई पे एक ज्योति को जलते हुए देखिए। एक लौ जल रही है और इसकी रोशनी आपके पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। क्या आप लौ को जलता हुआ देख पा रहे हैं? फैलने दीजिए इस रोशनी को। ब्रह्मांड से ऊर्जा लें और दिन भर फोकस रहें। जो भी आपको करना है पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप कर जाएं। दिल में लबासना का ख्याल करें। आपको पहुंचना है ध्यान से। ध्यानम निर्विशेष्य मनः। मन का विषय रहित हो जाना ध्यान है। गहराई में उतरें, महसूस करें अपने आप को। आज आपकी किताबें आपकी दोस्त बनने जा रही हैं। आप जो पढ़ना चाहेंगे आज आपको हासिल होगा। आपका दिव्य स्वरूप अब बाहर निकलने के लिए तैयार है। इस ध्यान की क्रिया को करते रहेंगे, आपको दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होगी। आपका ऑरा बाहर निकलना शुरू होगा। अब आप बिना कहे लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। तैयार हो जाइए आज के दिन के लिए। एक बेहतरीन और बहुत सक्सेसफुल दिन हमें निकालना है। इसी ऊर्जा के साथ हमें अपनी शुरुआत करनी है। निकल पड़िए इस यात्रा पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करिए दिन भर में। जब भी आपकी एंजाइटी बढ़े, पढ़ाई करने बैठे हैं लंबे सेशन के बाद, फिर से इस प्रैक्टिस को करें और देखिए आप कितना ऊर्जावान होकर अपना काम कर सकते हैं। इस परिवार को और बड़ा करें, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा ध्यान का परिवार बड़ा हो सके। हमारे आसपास भी जो पॉजिटिव लोग बढ़ते जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। वो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। और अगर हमारे आसपास ढेर सारे निगेटिव लोग होते हैं, वो निगेटिव एनर्जी से घिरे होते हैं, तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमें परेशान करते हैं। तो हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं, हमें कई बार अपने आसपास का वातावरण भी साफ शुद्ध करना पड़ता है। अगर आप एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और बगल में बजबजाती हुई नाली, बदबूदार नाली या सीवर हो, तो आप उस कमरे में पढ़ नहीं सकते। आप भले चाहे कितना भी साफ स्वच्छ हो, नहा कर आए हो, आपने फ्रेगनेंस लगाया हो, लेकिन अगर आपके आसपास गंदी नालियां, बदबूदार जो है सीवर बह रहा हो, तो आप वहां नहीं बैठ सकते। तो कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि हम अंदर से कितना भी साफ स्वच्छ हो जाएं, लेकिन अगर हमारे आसपास बदबूदार लोग हैं, ऐसे लोग जिनके मन में सड़ांध है, निगेटिविटी है, जो हमें हमेशा हमारे लक्ष्य से भटकाने का काम करते हैं,
तो भी हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि इस परिवार को बड़ा करिए। आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, आप इस परिवार में, इस ध्यान की प्रक्रिया में लोगों को जोड़ें। अंततः तो ये निःशुल्क ही है ना, लेकिन बैठना पड़ेगा। उनको कहें कि एक शुरुआत तो करो, ऊर्जा एक बार बहनी शुरू होगी। जब पॉजिटिव ऊर्जा का एक चस्का लग जाता है तो फिर संसार में सब कुछ उसके आगे छोटा लगने लगता है। जो लोग ध्यान कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये जो आधे घंटे होते हैं, ये ऐसा लगता है किसी ने गर्म तवे पे ठंडा पानी डाल दिया हो। एकदम मन शांत होकर अपना काम करने के लिए अब तैयार हो जाता है। दिन को बहुत अच्छा करें। धन्यवाद।